हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट्स। फ्रेंड्स, मैं आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th के जीव विज्ञान के पहला अध्याय जीवधारियों में जनन के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाला हूं। अगर आप 2026 में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बन रहे। फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 वीडियो मैं करा दिया हूँ, जो मेरा वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 वीडियो का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो भ्रूणपोष में 3n क्रोमोजोम होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो जब एकल जनन द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो नर युग्मक से संयोजन करने के बाद भ्रूणपोष कौन बनाता है? द्वितीयक केंद्रक बनाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो चमगादड़ द्वारा परागन जो है वह क्रिप्टेरोफिली कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक जैसे समान जीव प्राप्त हो सकता है किसमें? तो विखंडन विधि से हो सकता है। यह अलैंगिक जनन का विधि है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्वितीय विखंडन पाया जाता है अमीबा में और पैरामीशियम में, यानी दोनों में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुकुलन यानी बडिंग द्वारा जनन किसमें पाया जाता है? तो वह पाया जाता है ईस्ट में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? जलकुंभी एक जलीय पौधा है जो 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर देगा? तो यह 8 माह में 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर देगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? मतलब अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प पैदा करता है, वह कौन है? तो वह है बांस। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? इस ऋतु नाभ हो गया है, ऋतुस्राव है ना। तो ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है? तो मनुष्य में भी पाया जाता है, बंदर में पाया जाता है और चिंपांजी, यानी इनमें सभी में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा होता है, और ऐसे पूछ संख्या तो 46 गुणसूत्र होते हैं, और जोड़ा में कितना जोड़ा? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? अंडप्रजक, प्रजक हो गया है, अंडप्रजक प्राणी है। तो अंडप्रजक प्राणी कौन है? यानी अंडे देने वाले प्राणी को हम अंडप्रजक प्राणी कहते हैं। तो इसमें कौन है? तो वह है मुर्गी भी अंडप्रजक है, सांप भी अंडप्रजक है और मगरमच्छ, यानी तीनों जो है अंडप्रजक है, तीनों अंडा देने वाले हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? युग्मक जो है किसके द्वारा स्थानांतरण हो सकता है? तो जल के द्वारा भी, वायु के द्वारा भी
हवा के द्वारा, यानी इन सभी द्वारा जो है युग्मक हस्तांतरण हो सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो वह होता है मेढक में। यानी मेढक में कैसा निषेचन? तो बाह्य निषेचन, अर्थात शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? मतलब जल के माध्यम से किन में निषेचन होता है? तो वो होता है शैवाल में भी, ब्रायोफाइट्स में भी, टेरिडोफाइट्स में भी। मतलब शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सभी में जल के माध्यम से निषेचन होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो वह है पपीता। पपीता कैसा है? तो पपीता एक लिंगी पादप है। कैसा पादप है? एक लिंगी पादप। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगैब में वर्धी प्रजनन होता है किसके द्वारा? तो वह होता है बुलबिला के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो वह है घरेलू मक्खी, यह उभयलिंगी नहीं है। जोक उभयलिंगी जंतु है, केचुआ भी उभयलिंगी है, फीताकृमि भी उभयलिंगी है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि घरेलू मक्खी जो होता है वह उभयलिंगी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? एक लिंगी होता है। अगला प्रश्न है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो इसे पहले वाले वीडियो में ही बताया, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं या इन विट्रो कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल पर पहले बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।